हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज 14.3 हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें आज हमारे पास मीडियन के बारे में बात होगी और मीडियन का फॉर्मूला हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपके पास एक्सरसाइज 14.3 ओपन हो गई है। मीडियन होता क्या है? मीडियन एक वो वैल्यू होती है डाटा में जो आपके डाटा को दो हिस्सों में बांट देती है। और उसका मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है उसके 50% जो भी चीज है वो लेफ्ट साइड पे हो गई और 50% चीज जो है वो उससे अबव यानी कि राइट साइड पर आपके पास हो जाएगी। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद आपको ये चीज थोड़ा सा और बेटर वे से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। 68 कंज्यूमर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो मंथली है उसका एक टेबल आपको दिया हुआ है। मीडियन, मीन और मोड हम लोगों ने फाइंड करना है और उनको कंपेयर करना है। हमारा फोकस सिर्फ मीडियन पे रहेगा। मीन और मोड की बात हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसीलिए मीडियन पे हमारा कंसेप्ट रहेगा। चलिए, जब हमारे पास क्लास इंटरवल दिए होते हैं तो हमारे पास मीडियन को सॉल्व करने के लिए 3 कॉलम्स बनते हैं। तो हम लोग पहले 3 कॉलम्स यहाँ पर बनाएंगे। मोड को सॉल्व करने के लिए 2 कॉलम्स बनते थे, लेकिन मीडियन के लिए कम से कम 3 कॉलम्स लगेंगे। और अगर क्लास इंटरवल नहीं गिवन तो फिर आपके कॉलम्स इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए, उसकी बात भी बाद में कर लेंगे। तो ये कॉलम बन गए हमारे 3। तो रोज हमें चाहिए 8। तो 8 रोज बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, this is 8। 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए। दिस इज 8। चलिए, फर्स्ट कॉलम में हम लोगों को लिखना है मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स। मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स। ये हमारा क्लास इंटरवल है और 65 से स्टार्ट किया हुआ है, 20 का गैप है। यहाँ पे भी एक बात आपको नोटिस करनी है कि जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए। मतलब मोड और मीडियन में क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस होना जरूरी है। इफ दे आर नॉट कंटिन्यूस तो आपको उनको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। 165 to 185 and 185 to 205। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया। देन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 4 5 13 20 14 8 एंड 4। तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ गया। अब जो तीसरे बॉक्स की मैं बात कर रहा था उसमें हमें लिखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप लोगों को ऐड करनी होती है जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसे हम लोग CF के नाम से जानते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लिखते हैं और फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहते हैं। जैसे 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 8 4 सॉरी 68। अगर आप इसको FI को भी ऐड करोगे, आपका जो एंड है
ऐड करके वो CF के लास्ट वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। चलिए अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ, और मीडियन का फॉर्मूला लिखने के बाद हर पैरामीटर को डिस्कस करेंगे जैसे कि हम लोगों ने मोड में किया था। फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। अब क्या क्या टर्म्स हैं, इनके मतलब क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है L। L होता है लोअर लिमिट ऑफ, वहां पर मॉडल क्लास होता था, यहाँ पर होता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को L बोला जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर मीडियन क्लास कैसे मिलेगी, क्वेश्चन मार्क ये है। उसके लिए हमें n देखना है। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, या फिर अगर मैं सिंपली बोलूं Fi का समेशन, या फिर CF की आखिरी वैल्यू दैट इज 68। उसके बाद हमारे पास है CF। CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की CF हमें लेनी होती है। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे कि ये किस तरीके से आप डिसाइड करते हो। एंड H इज द क्लास साइज। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मेरा काम है मीडियन क्लास को ढूंढना। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, जितना आपके पास n है, जैसे n मेरे पास इस क्वेश्चन में टोटल एडिशन होके 68 आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 68 है, तो मैं n/2 करूंगा। n/2 में वैसे भी चाहिए फॉर्मूले में, n/2 मतलब 68/2, तो आई एम गेटिंग 34। अब आपने CF का कॉलम देखना है, CF का कॉलम देखना है, और 34 से जो टर्म बड़ी है सबसे पहले आ रही उसे आप बॉक्स बना दोगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो 4, 9, 22, ये 34 से छोटे हैं, लेकिन 42 जो है वो आपको पहला वो मिल गया है CF जो कि 34 से बड़ा है। 56, 64 भी बड़े हैं, लेकिन सबसे पहला जो CF में जाते हुए आता है 34 से बड़ा या n/2 से बड़ा, उसी के आपने बॉक्स बना देना है। अब हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो 125 टू 145 बन गई। तो जो 125 है दैट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यानी कि L की वैल्यू मेरे को मिल गई है 125। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर 68 इन दिस क्वेश्चन। CF फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाली। देखिए ये मीडियन क्लास की CF है 42, और इससे प्रीवियस या प्रीसीडिंग यानी कि पिछले वाली कौन सी है 22। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डब्बे से ऊपर वाली। तो डब्बे से ऊपर वाली जो CF है दैट इज 22। CF की बात हो रही है, नोट F की बात हो रही है, यहाँ पे CF लिखा हुआ है। आगे है F डब्बे वाली फ्रीक्वेंसी या मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। तो आप देखो कि CF देखनी है डब्बे से ऊपर वाली और F देखनी है डब्बे वाली बॉक्स वाली। क्लास साइज H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए हैं, अब हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। तो L की वैल्यू है 125, n/2 यानी कि n/2 34 आया है हमारा, CF है 22, F है 20 एंड H इज 20। कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई क्योंकि 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएगा। 125 प्लस 34 में से 22 गए 12, तो 137 यूनिट्स। तो 137 जो यूनिट्स है
वो हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 137 जो यूनिट्स हैं उनका मंथली कंजप्शन जा रहा है। हम लोग एक बार आंसर अपना चेक कर लेते हैं। यस, मीडियन इज 137। अब इसका मतलब क्या है 137 मीडियन, मतलब जो यूनिट्स का 50% कस्टमर्स कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 137 से कम यूनिट्स कंजम्पशन कर रहे हैं, और 50% कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 137 से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये होता है मीडियन की, जो आपके डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, एक जो वैल्यू आई होती है उससे कम वाले, और एक होता है जो उससे ज्यादा के होते हैं। तो ये 137 आ गया। मीन और मोड भी ऑलमोस्ट सेम ही रेंज के आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे ही 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और बुक के चलते हैं, बुक पे। चलिए, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, हमें मीडियन दे दिया है इस क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो वहां पे एक्स और वाई फ्रीक्वेंसीज हैं। तो यानी कि सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो हमें कैलकुलेट करना है अब वो मीडियन नहीं है, मीडियन गिवन है, एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। चलिए पहला जो स्टेप है वही है कि 3 कॉलम के साथ एक बॉक्स बनाएंगे। चलिए, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, और फिर बनानी है नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज बनानी है। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 ही हमें चाहिए थी। फर्स्ट हमारे पास है क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास इंटरवल ही है 0 से 10, 10 का गैप है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 5, देन x, देन 20, 15 y 5, 15 देन y देन 5। तो हमें अब CF बनाना है। पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट वाली ऐड करेंगे तो x प्लस 5, 20 ऐड करोगे x प्लस 25, 15 x प्लस 40, y ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस 40, एंड 5 ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45। तो ये CF हमारे पास बन गई। अब हमारे पास इन्होंने टोटल वैल्यू दी हुई है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, दैट इज इक्वल टू 60। 60 हमें दिया हुआ है, और हमें पता है कि जो F5 का टोटल करते हैं वो क्या होता है, लास्ट वैल्यू ऑफ CF। ये हमें पता है, ये हमने डिस्कस किया है कि CF की जो आखिरी वैल्यू होती है वो टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होती है। तो यानी कि 60 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 45। तो 45 को हम लोग जब शफल करेंगे तो वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है जी। अब करेंगे हम लोग मीडियन की बात। हमें क्वेश्चन में मीडियन का पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F, इसको सारे को ब्रैकेट लगा लो, मल्टीप्लाई बाई H इज इक्वल टू मीडियन। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मुझे पहले तो मीडियन क्लास पता करनी है, लेकिन मीडियन क्लास करने के लिए मुझे n की वैल्यू रिक्वायर्ड है। n मेरे पास यहाँ पे 60 दिया हुआ है, नो डाउट ये n ही होता है, और n/2 भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ जो कि मेरे पास 30 आ जाएगा।
और हमने क्या कहा है कि अगर आपको बॉक्स बनाना है मीडियन क्लास के लिए तो 30 से अब अबव की वैल्यू आपको CF के अंदर चेक करनी है। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे पता चल सकता है कि पहली वैल्यू ऐसी कौन सी जो 30 से ज्यादा होगी? क्योंकि मुझे यहाँ पे x दिख रहे हैं और x मुझे पता ही नहीं क्या वैल्यू है। अगर मान लो x 26 हुआ तो फिर तो सेकंड वाला बन जाएगा। अगर x 5 हुआ, सॉरी 6 हुआ, तो फिर ये थर्ड वाला वैल्यू बन जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक नई चीज आपको पता चलेगी। जो मीडियन है वो मुझे दिया हुआ है 28.5। 28.5 किस क्लास में आ रहा है, किस क्लास इंटरवल में आ रहा है? क्लास इंटरवल में आ रहा है ये 20 to 30। आप लोग हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, चाहे मोड की बात करें चाहे मीडियन की बात करें, जो मोड है वो मॉडल क्लास में के बीच में से इंटरवल में से आंसर आता है, और जो मीडियन निकलता है वो भी मीडियन क्लास की वैल्यू से निकलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरा मीडियन क्लास यहाँ पे 30 to 40 है, तो जो मीडियन आएगा वो 30 और 40 के इन बिटवीन ही कहीं आएगा। अब यहाँ पे 28.5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरी मॉडल क्लास क्या बनेगी? 20 to 30। अब हमारे पास वैल्यूज बहुत आसान हो गई। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 आ गया है, एंड बाय 230। CF क्या होता है? डब्बे से ऊपर या फिर प्रीसीडिंग, तो x+5 हो गया CF। उसके बाद है F है बॉक्स, बॉक्स कितना है 20। H, व्हाट इज H? कितना डिफरेंस है 10 का, तो यानी कि H 10 आ गया। तो सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। L 20 है, n/2 30, माइनस CF की वैल्यू है x+5। तो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप 5 का साइन नहीं चेंज करोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। F की वैल्यू 20 है और H की वैल्यू 10 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे ब्रैकेट वाली गलती बहुत मिलती है कि ब्रैकेट नहीं लगाते हो और आपका आंसर गलत आता है, तो इसीलिए इस चीज को बड़ा ध्यान से आप लोगों ने करना है। 20 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा और ये जीरो इस जीरो के साथ कट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 30 -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस -5 अपॉन में 2 आ रहा है। 20 उधर जाके हम लोग क्या कर देंगे? माइनस का कर देंगे, साइन बदल जाएगा। ये बन गया हमारे पास। ओके, ऊपर एक लाइन इरेज कर लेते हैं, 2-3 लाइन इरेज कर ली। इक्वेशन 1 हमें रिक्वायरमेंट है तो इसीलिए हम लोग उसको यूज करेंगे। उसके बाद 30 में से 5 गया 25, 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 8.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 8.5 17, और 25 माइनस एक्स को 1 से करेंगे 25 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आओ, प्लस हो जाएगा, 17 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब अगर आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई? बिल्कुल आसान है। पुट x इज इक्वल टू 8 इन 1 में पुट कर दो, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 8 उधर जाके माइनस का, 15 माइनस 8 दैट इज 7। तो इस तरीके से x और y की वैल्यूज आपके पास आ गई। x की वैल्यू आ रही है आपके पास 8 और y की वैल्यू आ रही है 7, और आपका यही आंसर कैलकुलेट करना था। तो बहुत आसान है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी आपको आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, तो आप लोगों उसकी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं थर्ड। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders। तो 100 policy holders का एक एज का डाटा बनाया गया है। मीडियन एज कैलकुलेट करें if policies are given only to person having age 18 year onwards। अगर जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ उन्हीं को दी गई हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, बट लेस देन 60 ईयर, लेकिन 60 ईयर से कम है। चलिए, और ये हमारे पास आपको टेबल दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे और एक नहीं आपको पता लगने वाली है। देखिए ये यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है। जब भी क्लास इंटरवल ना हो, जैसे बिलो दिया हुआ है या अबव दिया हो
या लेस देन दिया हो या फिर मोर देन दिया हो। मतलब अगर ऐसा कुछ मिले आपको इंटरवल्स की जगह पर, तो जो आपको साथ वाला कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, वो CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। जब भी आपको इंटरवल ना मिले, इनमें से कुछ भी मिले, बिलो, अबव, लेस देन, मोर देन, तो फिर जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, दैट इज ऑफ कॉलम ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये चीज याद रखनी बेहद जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो निकालना है क्लास इंटरवल वाले, तो इसलिए मेरे को ज्यादा कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम्स यहाँ पे बनाने वाला हूँ। यस, प्रॉपर समझाने के लिए मुझे 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद मुझे जो रोज चाहिए वो 3 6 9 10 रोज चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, पहले में हमें लिखना है एज इन ईयर्स। यहाँ पे CI नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए। यहाँ पे दिया हुआ है बिलो 20, उसके बाद बिलो 25, 5 का मतलब हमें गैप बनाया गया है। 35, बिलो 40, 45, 50, 55, देन 60। उसके बाद है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, तो जैसे मैंने बताया कि ये CF का कॉलम है, तो यहाँ पे हम लोग CF लिखेंगे। 2 6 24 45 78 89 92 98 एंड 100। तो सबसे पहले हमें बनाना है क्लास इंटरवल, तो हम लोग यहाँ पे दोबारा लिखेंगे एज इन ईयर्स, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे क्लास इंटरवल। अब इंटरवल बनाने का तरीका क्या है, जब आपके पास बिलो या लेस देन दिया हो, पहला कॉलम तो एज इट इज लिख दो, बिलो 20। ठीक है, अब देखो गैप कितने का है, 5 का गैप है, तो ये आपकी L बन जाएगी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हो जाएगा जो गिवन होगा, दैट इज 25। 5 के गैप से आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वाला कॉलम चलते जाना है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रख के 5 के साथ प्लस करते चलो, मतलब जो भी आपके पास होगा, मान लो 10 का होता तो आप 10 का वो क्लास साइज रख लेते। 50 to 55 एंड 55 to 60, ये बिलो या लेस देन के लिए वैलिड है, मोर देन या आपके पास हो अबव उसके लिए बदल जाती है चीज। ठीक है, अब आगे है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नाम तो सेम ही चलेगा, लेकिन अब CF नहीं है, ये हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका क्या है, पहला CF का वैल्यू सेम रख दो। अब F से आप CF बनाते थे तो नेक्स्ट ऐड करते रहते थे, यहाँ पे प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, माइनस कर दो। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 33, 89 में से 78 गया 11, देन 3, देन 6, देन 2, तो ये आपका F बन गया। अब मीडियन निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, CF चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो 2 2 + 4 6, 24 45 78 89 92 98 100, देखो बिल्कुल
एग्जैक्टली जो गिवन सीएफ था और हमारा जो सीएफ है वो बिल्कुल सेम टू सेम बन गया, यानी कि हमारा यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये जो पहले दो अब आपके कॉलम्स थे इनका काम खत्म हो गया है। अब जो मेन क्वेश्चन हम लोगों का है वो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए हैं। अब सिंपली क्या करना है, आपको मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। सबसे पहले तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जो यहाँ पे हमारे पास 100 है। इनका चाहे सम कर लो चाहे सी एफ की आखिरी वैल्यू दे दो, सेम है। तो n 100 है, तो n बाई टू चाहिए, तो n बाई टू मतलब 100 डिवाइडेड बाई टू, आई एम गेटिंग 50। तो अब 50 मेरे को मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो 50 से बड़ी सी एफ देख लो पहले कौन सी आ रही है, ये 78 आ गई है। यहाँ पे रुक जाओ और इसका क्या बना दो, बॉक्स बना दो, ये लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यूज लिखनी है। दिस इज योर एल, मीडियन क्लास है 35 टू 40, तो लोअर लिमिट होगी 20। एफ बॉक्स वाला है यानी कि 33। सी एफ क्या होती है, ऊपर बॉक्स से ऊपर वाला, दैट इज 45। एच कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो एल लिख दो 35, सी एफ हो गई है 45, एफ हो गई है 33 एंड एच इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 5। अब सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, अब आपको कैलकुलेशन करनी है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। n बाई टू है 50, सी एफ है 45, एफ है 33 और h है 5। 50 में से 45 गया 5 अपॉन 33 इंटू 5। सो 35 प्लस 25 बाई 33, तो 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 33, तो ये मेरे पास बनेगा 0.76। तो आई एम गेटिंग 35.76 और ये एज आई है तो दिस इज इन ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो डन हो गया। 35.76, यस बिल्कुल सही आंसर आया है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि 50% पॉलिसी होल्डर्स वो हैं जिनकी एज 35.7 से कम है, बट 18 से ज्यादा है क्योंकि उन्होंने पहली कंडीशन दे दी। और 50% वो कस्टमर्स हैं या वो पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी एज 35 से 0.7 से अबव है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके डन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।